तो स्टार्ट करते हैं हिंदी का। जनवरी 2021 का हिंदी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में छोटे डैश विशेषण। ये पैराग्राफ बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना होता और डायरेक्टली आपको चालू करना है क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में छोटे जो है तो वो क्या है, कौन सा विशेषण है। तो छोटे ये कौन सी टाइप है, तो जैसे कि एडजेक्टिव की बात की जा रही है तो एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो संख्यावाचक मतलब गिनती में, परिमाणवाचक परिमाण बोले तो पैमाइशी तौर पर छोटा ऐसा है, या फिर गुणवाचक के गुण। तो और है चौथा के सर्वनामिक, तो कौन से टाइप का विशेषण, तो उसमें से कौन सा है, थर्ड। तो देखते हैं इसका 121 का थर्ड राइट। तो गुणवाचक ये सही है इसमें से विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो इससे पहले हमने संधि के ऊपर जो हिंदी नोट्स लिए थे, आप यूट्यूब पर अजहरुद्दीन शेख लिखकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सीटेट हिंदी नोट्स की एक अलग से वीडियो बने हुए हैं, अभी तो 2 है वो, ग्रामर पर। वहां से देख लेना है, जिसमें बताया गया था कि पुनरावर्तित, तो वहां पर जो स्वर है आ जो आएगा यहाँ पर, उसके साथ में विसर्ग मिलाकर वो हो जाएगा, तो उस हिसाब से विसर्ग रो हो जाएगा। तो 122 का वो फोर्थ वन है, पुन आवृत्ति, इसका मिलकर पुनरावृत्ति बना हुआ है। जो कि अक्सर अगर आपने उसका ग्रामर नहीं पढ़ा तो आप पुनरावृत्ति में, हाँ ये दे सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं कि पुनरावृत्ति ऐसे। तो उसको ग्रामर देख लेना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तब कारक चिन्ह, कारक मतलब क्या है, कारक मतलब जो काम करने वाला, ऐसा कुछ चाहिए काम करने वाला कारक, और कारक चिन्ह हाँ उससे जो जुड़ा हुआ रहे। तो से और के लिए की, ये जोड़ते, तो और वाला और से नहीं रहना, जैसे कि पूरा शब्द हो गया फिर और आता है, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड। हाँ, उसने किया तो उसने, उससे कहो, उसके लिए ये चीज है, उसकी है, उस और ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, मतलब उसके लिए। तो वो वजह से यहाँ पर ये और नहीं है क्या, तो देखते हैं, तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। हाँ इस तरह, तो उसको ऐसे शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि मतलब ऐसे कि कारक मतलब करने वाला, तो उसके लिए जोड़ेंगे कि उससे, उस लगा देना इसमें, उससे, उसने, उसके लिए, उसकी। तो इस हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चालू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ना है, पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। तो किस आधार पर करना चाहिए। नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा के आधार पर। इसको एक मरतबा पैसेज में भी ढूंढ लेना पड़ेगा। पुस्तक का चयन यहाँ पर कहीं है। इसमें तो सर किताब की विषय और सामग्री बोल रहे हो। किताब की विषय और सामग्री यहाँ पर है, कहाँ पर है, कौन सी लाइन। फर्स्ट लाइन सर। हाँ, आयु वर्ग के हिसाब से पुस्तक चुन रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं आया है क्या, आयु वर्ग आया है। तो 124 का हम देखेंगे, 124 का थर्ड वाला है आयु वर्ग। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार, मतलब पैसेज में कुछ चीजों को देख लेना जरूरी होता है, उसके आधार पर भी नहीं आते हाँ, हैं। नेक्स्ट है हमको 125। हाँ राइट, मतलब हम डायरेक्टली जब जवाब देते हैं ना तो वो उस तरह से देते हैं, तो कभी पैसेज है तो एक मरतबा उसको देख लेते हैं, और पूरा जी पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती, वो एक अलग चीज हो गई। नेक्स्ट है कि छोटे नहीं, हम बच्चे। आप हाँ बोलिए। भी ज्वाइन हुए ना सर, तो हमको लगा डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे, आप पैसेज नहीं ले रहे, समझे ने हम। डायरेक्ट ही हुए। ये पहला जो था, एक बार अच्छा। और रिपीट करते क्वेश्चन। पहला था कि छोटे बच्चे में छोटे कौन सा विशेषण है, टाइप। तो वो था कि गुणवाचक है इसमें, मतलब संख्या के तौर पे नहीं, कितना, सर्वनामिक वाचन नहीं है विशेषण का।
और परिणाम वाचक भी नहीं। परिमाण मतलब जो पैमाइशी तौर पे होगा, 2 गज, 2 फीट, 1 दर्जन, ऐसे में। तो वो विशेषण यानी एडजेक्टिव के जैसे टाइप आते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद सेकंड देखे थे हमने, जो कि इसका भी पैराग्राफ से लेना देना नहीं था, संधि विच्छेद जो ग्रामर पर डिपेंड था। तो आप वो अजहरुद्दीन शेख लिख कर प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो सीटेड हिंदी के जो नोट्स लिखा होगा वहां पर वो मिल जाएगा, जहां पर जी सर। पुनरावृत्ति में, अगर आप इसमें देते थे तो क्या देते थे इसका आंसर? इसमें संधि विच्छेद कौन सा है चारों में से? तो उसमें ये है उसका कौन? विच्छेद में, हाँ, फोर के विसर्ग जहाँ पर आ जाएगा तो वो रो बन जाता है। स्वर्ग जो उसके बाद में आ जब आता है तो स्वर व्यंजन, आ जब आएगा तो विसर्ग आने पर उसके जो रूल्स है, तो वो रूल के जी हिसाब सर। से ग्रामर था, जिसका भी पैसे से ताल्लुक नहीं था। और इसमें यह था कि कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, कारक से जुड़ा हुआ, तो वो और नहीं है। जैसे कि उससे, उसके लिए, उसकी, ऐसा आता है, उसमें भी आता है, ने जी सर। वाला क्या है तो आएगा। हाँ, लेकिन और नहीं आएगा, उस और। फिर जी पुस्तक सर। का चयन करते वक्त में ये हमने इसमें से देखा, यहीं से चालू हुआ था पैसेज। और नेक्स्ट है कि जी छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। तो अब ये भी जो है तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। तो जहन में 4 ऑप्शन रख लेना है, दैनिक जीवन, वीर पुरुष, राजा रानी और नैतिक मूल्य। पढ़ने का इस तरह से होना चाहिए, दिमाग में आपने रख लिए। अब जाना है फिर जी पैसेज सर। पर, फिर वहाँ सर्च करना है छोटे बच्चे, और वो जो 4 ऑप्शन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर कहीं मिलता है कि बताइए? ऊपर है सर, पैराग्राफ में ऊपर है। पैराग्राफ में ऊपर है। लाइन नंबर कौन सी यहाँ से? हाँ, विषय। इस वर्ग के बच्चों की कहानी एक विशेषता होती है, ये वाला क्या? नहीं सर, थर्ड लाइन, बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं। घटनाएं रोज से जोड़ना सर। हाँ, तो ये वाला ऐसे मिल गया, तो यहाँ पर क्या आ सकता है इसमें से? रोजमर्रा दैनिक जीवन सर। दैनिक जीवन। तो जी ऐसा सर। घुमाकर था जिसमें दैनिक जीवन लिखा हुआ नहीं था, लेकिन रोजमर्रा था, जिसको दैनिक आ गया। जैसे दैनिक जो पेपर होते हैं तो वो रोजनामा होता है। तो उस हिसाब से देखते हैं इसमें। तो 125 का फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? लंबे, मजेदार, सरल या जटिल? कैसे शब्द, तो यहाँ पर भी इसको देखना पड़ेगा। बच्चों थर्ड। को मजेदार, हाँ, यहाँ पर आ गया, मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना मजेदार। अच्छा लगता है। अच्छा लगा। तो इसका था सेकेंड। थर्ड। तो 126 का सेकेंड बिल्कुल